नमस्कार दोस्तों। भले ही मौजूदा समय में कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सरकार में जो कारनामे हुए हैं उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। जिस तरीके से कांग्रेस ने गरीबों के प्रति संवेदनाएं दिखाई हैं और उन्होंने जो कार्य किया है गरीबों के लिए, वो काफी सराहनीय है और काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा काम करने के लिए कितनी भी बार सत्ता में क्यों ना आ जाए, लेकिन ऐसे कारनामे वो नहीं कर सकती है, क्योंकि मनमोहन की सरकार में यह संभव था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मनरेगा कार्यक्रम की। मनमोहन सरकार की देन है जो आज गरीब मनरेगा में काम कर रहे हैं, उनको मजदूरी मिल रही है, उनका परिवार चल रहा है। ये मनमोहन सरकार की देन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार की देन है। ये मनमोहन सिंह की देन है जो आज गरीब काम कर कर अपना पेट भर रहे हैं। वहीं दूसरी बात की जाए तो दूसरे नंबर पे है आधार कार्ड। ये भी मनमोहन सरकार की देन है। जब मनमोहन सरकार ने आधार कार्ड का प्रस्ताव लाया था तो उस समय यही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसके विरोध में थे और ये कह रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि इससे देश की जनता को असहज महसूस करना पड़ा। उनकी डाटा को लीक किया जा रहा है, इनके डाटा को विदेश में ट्रांसफर किया जा रहा है। इस तरीके से झूठे और कई बड़े आरोप लगा रहे थे। लेकिन जब 2014 में इनकी सरकार बनी, 15-16 के बाद इन्होंने आधार कार्ड पर तेजी दिखाई और हर काम, आज आप देखिए, हर काम आधार कार्ड से हो रहे। ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की देन नहीं है, ये मनमोहन सरकार की देन है, कांग्रेस की देन है। जो आधार कार्ड हम लोगों के पास है वो कांग्रेस सरकार की देन है। मैं किसी सरकार की बुराई या उनकी अच्छाई नहीं बता रहा हूं। जो सरकार ने काम किए हैं, गरीबों के लिए जो काम किए हैं, मैं उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरा बात किया जाए पास्को, निर्भया कांड जब 2012 में हुआ था, उसके बाद से मनमोहन सरकार ने पास्को की एक अलग धारा बनाई कि इसके तहत मुलजिमों को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसको कमजोर किया जा रहा है। इस पे एक सवाल किए जा रहे हैं कि इसका गलत दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन जी नहीं, ऐसा नहीं है। केवल सरकार इस एक्ट को, पास्को का एक्ट को खत्म करना चाहती है। उसका मूल सिद्धांत सिर्फ यही है कि हमारे नेता विधायक चाहे जो करे, हमारी सरकार जो करे, लेकिन ये पास्को ना लगने पाए। अभी आपने बृजभूषण के मामले में देखा होगा, पास्को लगा था लेकिन उनके हाथ में एक हथकड़ी तक नहीं दिखी आपको। पास्को का मतलब ये नहीं था। और तीसरी मैं बात कर रहा हूं आरटीआई, सूचना के तहत अधिकार। इसमें भी अब धीरे धीरे मोदी की सरकार में खत्म हो रहा है, जो कि आरटीआई का मतलब था कि आप किसी भी विभाग से, चाहे वो राज्य सरकार का हो चाहे वो केंद्र सरकार का हो, आप उसके तहत एक आवेदन करके उस सरकार में क्या हो रहा है, कोई परियोजना चल रही है, सड़क की, नहर की, कोई भी परियोजना, उसके बारे में सारा डिटेल ले सकते थे। ये किसकी देन है? मनमोहन सिंह जी की देन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जा रहा है। अगर आप आरटीआई किसी पे लगा रहे हैं, कोई चीज की जानकारी, डेटा चाह रहे हैं, तो सरकार यह कहकर इनकार कर देती है कि यह प्राइवेसी डेटा है, लीक हो जाएगा। मतलब सुरक्षा की दृष्टि से मैं आपको यहां डेटा नहीं दे सकता हूं। सरकार, मौजूदा सरकार यह कह रही है, लेकिन इसको लाने वाला कोई और नहीं है। इसको लाने वाली सिर्फ कांग्रेस सरकार है। लेकिन आज हम धीरे धीरे अपने अधिकारों को खोते जा रहे हैं। केवल किसके चक्कर में? यही लुभावने वादे के चक्कर में कि हमें तो गेहूं चावल मिल ही रहा है, हमें तो फ्री का 2000 रुपये मिल ही रहा है, हमें तो फ्री का राशन मिल ही रहा है। हमें क्या जरूरत है जानने की सरकार में क्या हो रहा है, इस सड़क में कितनी लागत आई, ये अस्पताल बना तो इसमें कितनी लागत आई, ये अधिकारी इस समय कहां पे कार्यरत है, इसने क्या क्या किया है। इसकी जानकारी लेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि यह जानकारी नहीं देना चाहती है। यह कहती है कि हम यह जानकारी नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा सर्वर काम कर रहा है, यह प्राइवेसी है और डेटा लीक होने का चांस है। क्या मनमोहन सरकार में ऐसा था? बिल्कुल नहीं था। उन्होंने इस एक्ट को लागू किया था जिससे आम जनता को यहां पता चले कि सरकार इस पर क्या काम कर रही है, सरकार इस पर क्या काम कर रही है, उनके मंत्री क्या कार्य कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपको किसी भी चीज का जानने का अधिकार नहीं है। आप अपने
अधिकारों को धीरे धीरे खो रहे हैं। आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।